बोलो प्रभु राम की जय। वीर हनुमान की जय। कहते हैं, जासु नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। दास दूत कपि बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगई कपहि बंधावा। देखिए दोबारा भी पढ़ते हैं। जासु नाम कपि सुनहु भवानी, भव बंधन कटहि नर ज्ञानी। दास दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा। इसका सार ये है, इसका अर्थ ये है कि शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी, जिनका नाम जपने से विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बांध लिया। देखो राम का कितना भक्त, राम का कितना महान भक्त है, जो कि सुंदरकांड में कितना सुंदर बोले। शिव जी कहते हैं कि ये किसी को कोई इसको बांध सकता है, लेकिन ये केवल प्रभु की माया में बंधे हुए हैं। और क्योंकि ये राम के भक्त हैं हनुमान जी, इसी तरह हम सबको राम की डोर में, राम की डोर, भक्ति रूपी डोर में, राम की नैया में, राम के हृदय में, राम के साथ अपने को बांधना चाहिए, जैसे हनुमान जी ने बांधा। क्या इन्हें कोई बांधने वाला नहीं था, केवल राम प्रभु के प्रेम से बंधे थे। अगर इसी तरह हम लोग अपने प्रभु राम से बंध जाएं तो हमारी नैया भवसागर से पार हो जाए। हमें प्रभु राम पुरुषोत्तम की सदा याद करनी चाहिए, उनसे डोर लगानी चाहिए। हे पुरुषोत्तम राम, हम आपके चरणों में हमेशा समर्पित हैं। हम जैसे हनुमान जी को आपने भक्त बनाया, वैसे हमको भी अन्य भक्त बनाइए। हे प्रभु श्री राम। राम नाम की लूट है, लूटा चहो सो लूट, अंतकाल पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। कहते हैं राम नाम की ही लूट है, पछताओगे जब प्राण जाएंगे। तो कहते हैं राम नाम की बहुत ताकत है, बहुत महिमा है। कहते हैं एक संत शहर के बस स्टैंड के पास एक वृक्ष की छाया में बैठकर माला फेर रहा था। एक अंग्रेज बस से उतरा और बाबा के पास जाकर बोला, ये आपके हाथ में क्या है? बाबा ने अंग्रेज के कंधे पर बंदूक देखी और पूछा, ये आपके पास क्या है? अंग्रेज ने कहा, ये तो मेरा हथियार है। बाबा बोले, और ये मेरा हथियार है? अंग्रेज बोला, ये आपको किसने दिया? बाबा बोले, ये बंदूक आप लोग को किसने दी? अंग्रेज बोला, ये मेरी सरकार ने दी है। बाबा ने कहा, ये माला मेरी युगल सरकार ने मुझे दी है। अंग्रेज बोला, ये क्या काम करती है? बाबा बोले, ये तेरा हथियार क्या काम करता है? अंग्रेज ने ऊपर पेड़ पर बैठी चिड़िया को गोली मारी और वो पक्षी तड़पड़ाता हुआ नीचे गिर पड़ा। अंग्रेज बोला, ये काम करता है मेरा हथियार। बाबा ने वृक्ष ने उस पक्षी को अपनी माला से छूना और कहा, राम राम। वो पक्षी उड़कर अपने स्थान पर बैठ गया। बाबा बोले, मेरा हथियार ये काम करता है। उस अंग्रेज को भी श्री राम नाम की ताकत का दर्शन हो गया। उसने भी राम नाम की दीक्षा ली और हरि नाम की महिमा में रंग गया। तो वही कहते, राम नाम की लूट है, लूटा चहो सो लूट, अंतकाल पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। राम नाम में इतनी ताकत है कि राम नाम से चिड़िया उड़ के बैठ गई और हमारे शुरू से अंत तक राम का ही नाम याद आता है। हम हिंदुओं में तो राम ही राम राम, हमारे अंत सब शरीर शून्य होता तब भी कहते राम नाम, यही एक सत्य है, यही एक साथ जाता और कुछ नहीं जाता। तो कहते राम नाम की बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। राम के बराबर कुछ नहीं है संसार में, राम के बराबर कुछ भी नहीं है। तभी तो कहते हैं, राम उठत राम चलत राम शाम भोर है, राम बुद्धि राम चित्त राम मन विभोर है। राम रात्रि राम दिवस राम सत्यवान है, राम काल राम कला राम मास आयन है। राम शब्द राम अर्थ राम ही परमार्थ है, राम कर्म राम भाग्य राम ही पुरुषार्थ है। राम स्नेह राम राग राम ही अनुराग है, राम कली राम कुसुम राम ही पराग है।
राम भोग राम त्याग राम तत्व ज्ञान है। राम भक्ति राम प्रेम राम ही विज्ञान है। राम स्वर्ग राम मोक्ष राम परम साध्य है। राम जीव साध्य है राम ही आराध्य है। यहाँ तक कि कबीरदास जी तो आदि राम कहते हैं। कबीर साहब जी आदि राम की परिभाषा बताते हैं कि आदि राम वो विनाशी परमात्मा है जो सबका सृजनहार पालनहार है, जिसके एक इशारे पर धरती आकाश काम करते हैं, जिसकी स्तुति में 33 करोड़ देवी देवता नतमस्तक रहते हैं, जो पूर्ण मोक्षदायक एवं स्वयंभू है। वो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का शकल उजियारा, एक राम जगत में न्यारा। कबीर साहब जी भी खूब कहते हैं, आदि राम परिभाषा बताते क्या कहते हैं, राम ये विनाशी परमात्मा जो सबका सृजनहार है पालनहार है, जिसके एक इशारे पर धरती चलती आकाश काम करते, जिसकी स्तुति में 33 करोड़ देवी देवता नतमस्तक करते हैं, जो पूर्ण मोक्षदायक हुआ शंभु है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल उजियारा, एक राम जगत क्या न्यारा। भगवान कितनी खूबसूरत सोच के साथ कहते हैं, जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही कोई दुश्मन पैदा होता है, वो तो हमारे घमंड ताकत व्यवहार से बनते हैं। जिंदगी को अगर खुल कर जीना है तो थोड़ा सा झुक कर जिया करो, तब तो देखो फिर ये ईश्वर आपको कितना ऊंचा उठा देगा। दिल से सी लिखी बातें दिल को छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से हम मिलकर हमारी ज़िंदगी बदल जाती। कुछ लोगों से मिलते हैं तो हम बदल जाते हैं, कुछ से मेरी ज़िंदगी बदल जाती है। अच्छे लोगों से मिलने से मेरी ज़िंदगी बदल जाती है। राम भगवान हमेशा हमें अच्छी ओर बताते हैं, अच्छे ज्ञान की बातें ही कहते हैं। राम प्रभु कहते हैं कि एक भक्त था, तो वो अपने गुरु से बोला कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर ही कीर्तन सत्संग हम क्यों करते हैं, या भगवान की पूजा जब हम करते हैं तो दोनों हाथ क्यों जोड़ते हैं, जबकि ये तो बिना हाथ ऊपर उठाए या हाथ बिना जोड़े भी काम हो सकता है। तो प्रभु ने बताया कि बच्चा जब छोटा होता है तब वो अपनी माँ को देखकर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर मचलने लगता है, तड़फने लगता है। वो कहना चाहता है कि मुझे अपनी गोद में उठा लो, अपने सीने से लगा लो। ठीक वैसे ही जब एक भक्त हाथ उठाकर सत्संग करता है, गुरु को नमन करता है, याद करता, सर झुकाता है तो उनके चरणों में झुक जाता है। हे गोविंद करुणानिधान हे राम प्रभु हे नाथ, आप मेरा हाथ पकड़ लो, मैं भवसागर में भूला भटका परेशान हूँ। दुख रूपी भौत और संसार से बाहर निकाल कर अपने चरणों में लगा लो, अपने आप मेरे जीवन की नैया को पार लगा दो। इसलिए हम हाथ उठाकर नमन करते हैं, आराधना करते हैं। कहते हैं, राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचारी त्याग मद मोहा, बसन हीन नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित नर नारी। इसका मतलब ये है कि राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं करती, शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़कर विचार कर देखें कि हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री बिना कपड़ों के अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार हमारी वाणी भी बिना राम के शोभा नहीं देती है। राजा दशरथ की सीख बहुत अच्छी है। कहते सीता राम के विवाह से जुड़ा किस्सा है। जब श्री राम और सीता विवाह हो रहा था तब अयोध्या में राजा दशरथ अपने नगर वासियों के साथ बारात लेकर जनकपुर आ पहुँचे। उस समय मिथिला के लोग अपशब्द कहने लगे, बड़े माहिर थे। जनकपुर में बारात आई हुई है, ऐसा कहा जाता है कि 6 प्रकार से बने हुए कई व्यंजन बारातियों को परोसे गए थे। जब बाराती भोजन कर रहे थे उस समय जनकपुर की स्त्रियां अपने मधुर कंठ से अवधपुर के स्त्रियों और पुरुषों का नाम लेकर अपशब्द गुनगुनाने लगे। उन अपशब्द को सुनकर दशरथ, राम और सभी राजकुमार हंसने लगे। एक बार तो राजा जनक डर गए कि कहीं किसी बाराती को बुरा न लग जाए। उस समय राजा दशरथ बोले, इसके अपशब्द सुनकर हमें इसलिए अच्छा लग रहा क्योंकि अवसर विवाह का है। अपशब्द का अर्थ होता है व्यक्ति कुछ ऐसे अपशब्द कहता है जिससे सामने वाले की खिल्ली उड़ाई जाती है या उसे अपमानित किया जाता है। लेकिन विवाह का प्रसंग हो तो अपशब्द भी अच्छा लगता है। इससे हमें ये सीख मिलती है, इससे हमें ये ज्ञात होता पता चलता कि राजा दशरथ हमें सीख देते हैं कि किसी अवसर पर अपशब्द भी ऐसे बोलने चाहिए जिसमें व्यंग हो, तर्क हो, लेकिन किसी व्यक्ति का अपमान नहीं होना चाहिए।
ध्यान रहे कि अब शब्द को भूल कर भी ना बोलें जिसे सामने वाले व्यक्ति अपमानित होकर क्रोधित हो जाए। अपशब्द भी किसी हंस को हंसा सकते हैं। ये मिथिलावासियों को उस समय जैसे हंसाया था। कहते हैं राम सब पुराणों में सबसे श्रेष्ठ व उत्तम पुरुष है। हमारे हिंदुओं के पुराणों और ग्रंथों में सबसे उत्तम पुरुष है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति को भगवान राम का नाम लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दशरथ पुत्र भगवान श्री राम के चरित्र की अच्छी बातों को हर कोई ग्रहण करने की कोशिश करता है। उनकी आराधना के साथ साथ उनके विचारों को भी अपनी जीवन शैली में जरूर अपनाना चाहता है। तो कहते हैं कि राम ऐसे इतने चरित्रवान, इतने अच्छे थे कि उन मर्यादा पुरुषोत्तम उनको आज कहा जाता है। उनके नाम से हमको मुक्ति मिलती है। हमारे हिंदुओं में कहते हैं कि राम नाम से ही हमें मुक्ति मिलती है। तो हमारे हिंदू ग्रंथ में राम नाम का बहुत अधिक महत्व है। चलो चलो तुम अपना अपना निकालो। इसमें रक्षा होके इसमें तुम चली जाओगे, तुम इसमें जाओगी, इसमें रहोगी, इसमें जाओगी सितंबर में। तुमको इसमें ले जाएंगे, रहोगे नहीं। तुम चली जाओगी। कहते हैं जिनके मन में श्री राम भगवान है, भाग्य में उनके वैकुंठ का धाम है। उनके चरणों में जिसने जीवन वार दिया है, संसार में उसका कल्याण ही कल्याण है, सदैव उसका कल्याण है, उसकी जीत ही जीत है। इसके बारे में बड़ा अच्छा एग्जाम्पल गौतम बुद्ध ने दिया है। किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा, आप बड़े होकर भी नीचे क्यों बैठते हो? गौतम बुद्ध ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहा नीचे बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं है, इसलिए मैं नीचे ही बैठता हूँ। तभी तो कबीरदास जी भी बड़ा अच्छा बोले हैं, मनुष्य जन्म दुर्बल है, मिले न बारंबार, तत्वर से पत्ता टूटे बहु न लागे डार। कहते हैं कबीरदास ने समझाया है कि हे मानुष, ये जन्म बहुत कठिनता से प्राप्त होता है, ये बार बार नहीं मिलता है। इस शरीर के रहते रहते शुभ कर्म करो, परमात्मा की भक्ति करो, राम की भक्ति करो। ये शरीर नष्ट होने पर तुम्हें बार बार नहीं मिलता है। जिस प्रकार से डाल से पत्ता टूटने के बाद उसमें नहीं लगता, उसी प्रकार कोई ज़रूरी नहीं है कि तुमको तत्काल मनुष्य जन्म मिले। पता नहीं कितने जन्म भोगने पड़े तब तुम्हें मिले। इसलिए मनुष्य अच्छा कर्म कर। प्रभु कहते हैं कि सभी का पूरा समय बीत जाता, परेशान होने की जरूरत नहीं होती। अगर कष्ट सुख है तो दुख होगा, दुख है तो सुख जरूर आएगा। कहते एक राजा थे। एक दिन विद्वान संत राजा के नगर पहुँचे। राजा संत के पास गए और अपने महल में आने के लिए आमंत्रित किया। राजा ने संत की बहुत सेवा की। राजा की सेवा से प्रसन्न हुए तथा जाते समय राजा को एक ताबीज देकर गए और राजा से कहा कि जीवन में परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं और आपको ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया तो इस ताबीज़ में एक कागज़ पर मंत्र लिखा है जिसे आप पढ़ लेना, लेकिन इससे पहले ये ताबीज़ मत खोना। राजा ने संत द्वारा दिए गए ताबीज़ को गले में पहन लिया। कुछ दिन बाद राजा ने नगर में शत्रुओं के आक्रमण किया। शत्रुओं से राजा की सेना हार गई। राजा अपने प्राण बचाकर जंगल में भाग गया, छिप गया। उसे गुफा में शत्रु के सैनिकों की कदमों की आवाज़ सुनाई दी। फिर राजा को लगा कि फंस गया हूँ, अब कुछ
खत्म हो जाऊंगा, ये सैनिक मुझे बंदी बना लेंगे। तभी राजा को संत के ताबीज़ की याद आई। राजा ने तुरंत ताबीज़ खोला और कागज़ निकाला। उस पर लिखा था, ये समय भी कट जाएगा। राजा को ये पढ़कर थोड़ा सुकून मिला। फिर कुछ देर बाद सैनिकों के कदमों की आवाज़ आनी बंद हो गई। राजा ने गुफा से झाँक कर देखा तो सैनिक वहाँ से काफ़ी दूर चले गए थे। फिर राजा अपने राज्य की तरफ पहुँचा और उसके प्राण बच गए। इससे उसको ये अनुभव हुआ, और सभी को ये अनुभव होगा सुन के, कि अच्छे दिन हो या बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। हमें एक ध्यान रखना चाहिए कि हर समय बदलता है, बुरा वक्त है तो अच्छा आएगा, सोचना चाहिए, और ये समय भी कट जाएगा। अगर हम धीमे चलते हैं तो हम चरित्रवान बनते हैं, तेज भागते हैं तो हम अहंकारी होते हैं। इसलिए धीमे ही सही, धीमे धीमे चलकर हम अपने मुकाम तक जरूर पहुंच जाएंगे। जो लोग हमारे साथ धोखा देते हैं, झूठ मूठ का व्यवहार करते हैं, बाहर का दिखावा कहते हैं, उसे हम कहते हैं, बाहर का मुखी लोग दिखावा करते हैं, बाहरी दिखावा करते हैं। लॉ लाइक, बहुत से लोग हमारे साथ लॉ लाइक करते हैं, मैं बाहरी दिखावा किया करते हैं कि ऐसा ऐसा, पर वो अच्छी बात नहीं है, वो धोखा देते हैं। हमें 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 यज्ञ का ज्ञान होना चाहिए। यज्ञ का ज्ञान का मतलब है कि ये नहीं जो हम आहुति देते, यज्ञ का मतलब होता है कि हमारे घर कोई आ गया, उसको हम दिल से खिलाएं। हम किसी से बात करते तो मन से करें, प्रेम से करें। ज्ञान की बात, यज्ञ मीन्स ज्ञान की बातें करना, इसको भी यज्ञ कहते हैं। जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो इसको भी यज्ञ करना कहते हैं कि यज्ञ है। तो हमें ऐसे अट्रैक्शन करना चाहिए दूसरों के साथ कि वो मेरी बातों की ओर आकर्षित हो, हमें अपने ज्ञान की बताए और मैं उसको ज्ञान के बताऊं। लॉ ऑफ एट्रैक्शन, ज्ञान की बातें करना। और जब हम लॉ ऑफ एट्रैक्शन पे रहते हैं तब क्या होता है, लॉ ऑफ एट्रैक्शन में हम बातों से अपनी ओर उसको खींचे हैं, आकर्षण करते हैं। उसी प्रकार हम भगवान के लॉ ऑफ एट्रैक्शन में हर समय हमें रहना चाहिए, भगवान के खिंचाव में रहना चाहिए, भगवान की ओर रहना चाहिए, भगवान की ही गुणगान गाना चाहिए। प्रभु राम के गुणगान हमें हर समय गाना चाहिए। कहते हैं भगवान जो कुछ करते हैं वो अच्छा करते हैं। एक आदमी था, वो बहुत गरीब था। वो गया, बाहर कमाने के लिए गया कि मैं बाहर जाऊंगा तो कुछ पैसा कमाऊंगा और कमा कर लेकर आऊँगा तो मेरी फैमिली अच्छी चलेगी। अब वो बाहर गया बेचारा, खाए कमाए बचाए, किसी तरह से 500 रुपये बचा के लेके घर के लिए चला। अब वो 500 रुपये लेके आया, रास्ते में चल रहा था, उसे बहुत सारा सामान दिखाई दिया। उसने कहा मैं इसको नहीं खरीदूंगा, मैं इसको नहीं खरीदूंगा, मैं 500 रुपये सीधे और सीधे अपने घर लेकर जाऊंगा। वो उस 500 रुपये को घर लाने की चेष्टा में ही उन नोटों को रख के रहा, पैसों को। आगे बहुत बढ़ा तो उसे थोड़ा जब तो रास्ते में उसे एक जगह थोड़ा सोचा कि थोड़ा सा विश्राम कर ले, थक गया, बस रुकी तो चेंज करना था स्टेशन। तो उसने कहा कि लाओ थोड़ा सा हम आराम कर लेते हैं। और वो आदमी जो था थोड़ा सा रुका। अब उसको क्या, उसने देखा वहाँ पर पेड़ के नीचे एक संत बैठे हैं। उन संत कह रहे थे कि 500 रुपये में एक वचन खरीद दो, 500 रुपये में एक वचन खरीद दो, मेरा लिखा एक, मैं उसमें लिखा एक वचन खरीद लो। आदमी को बड़ा अट्रैक्शन हुआ कि अब मैंने 500 रुपये हैं, अब ये कह रहा वचन खरीद लो, अब ये संत भी है, क्या करें क्या करें, सोचा साचा। फिर वो संत के पास जाकर पूछा कि महात्मन ये कितने का मंत्र है। उसने कहा भैया ये तो वचन 500 रुपये का है। उसने कहा महात्मा जी दे दीजिए, कोई बात नहीं है, दे दीजिए। तो उसने इनको ये मंत्र दिया, इन्हें 500 रुपये उसको दे दिए। उसने इससे कहा कि भैया इसको रख लो अपने पास, इसको एक बार केवल खोल के पढ़ना,
और उसके पास बाद अपने पास रखे रहना। इसको बार बार नहीं खोलना, इसको समय आने पर ही खोलना। इसमें तुम्हारा यही एक मंत्र है। और जो भी लिखा है किसी को बताना नहीं, अपने पास रख लो। उसने बड़ी हिफाजत से उसको रख लिया। अब उससे रहा ना जाए कि कैसे मैं एकांत में हूँ तो इसको पढ़ूँ। खैर किसी तरह से उसने उसको पढ़ा। उसमें बस इतना लिखा था मंत्र में, सोचे समझे बिना मत कोई कार्य मत करना, विचार समझे बिना सोचे समझे कोई भी कार्य एकाएक नहीं करना। उसने उसको फोल्ड करके रख लिया पॉकेट में। फिर अब वो फिर चला अपने घर पहुंचा। घर पहुंच गया, देखा उसकी बीवी सोई, एक आदमी बगल में सोया। उसको तो बड़ी गुस्सा आई। उसने तलवार खींची, कई बार मारना चाहा पर उसने नहीं मारा। उसकी बीवी उठी, पैर छुई, कही अरे आप आ गए? कहे हाँ हम आ गए, लेकिन ये कब से लेटे हैं यहाँ? हम तो अभी आए हैं। बोले ये लेटे नहीं है, लेटी। कहीं ये कौन है? कही आपकी बेटी, कल स्कूल में कार्यक्रम था वहाँ गई थी और मैं भी गई थी, तो आने में देर हो गई, तो इसने कपड़े थक गई थी कार्यक्रम भी, तो ऐसे ही लेट के सो गई। तो देखे उसको उल्टा उसकी लड़की थी। उसने तलवार रखी। उसने फिर उस मंत्र को निकाला, पढ़ा। फिर से उसको खूब सोचा कि इसमें लिखा था कि कोई कार्य बिना सोचे मत करना। फिर अपनी बीवी को बताया कि देखो आज मैंने ये 500 रुपये का ख़रीदा था, इसमें लिखा था कोई कार्य सोचे बिना मत करना। मैं तलवार निकाल निकाल के रह गया, वरना ये मंत्र न खरीदा होता तो आज मैं एक बैग तलवार चला देता, मेरी बेटी चली जाती, मेरा परिवार नष्ट हो जाता। आज इस महात्मा की वजह से हम बच गए, इस मंत्र की वजह से। मैंने 500 रुपये लेके आया था, घर के लिए खर्चा कर दिया। उसकी बीवी भी बड़ी खुश हुई कि जो भगवान करते अच्छा करते। कहते संतों की वाणी में बड़ी ताकत होती, प्रभु की वाणी में बड़ी ताकत होती है। राम नाम की बड़ी महिमा है, जितना ही गुण किया गान किया जाए उतना ही थोड़ा है। बोलो श्री रामचंद्र की। हाँ, तन मन से बोलो एक छोटा सा ना, हम तन मन से बोलो ये छोटा सा ना, श्री राम जय जय राम। तन मन से बोलो छोटा सा ना, श्री राम जय जय राम। तन मन से बोलो छोटा सा ना, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मीरा ने गाया तो द्रौपदी ने गाया, मीरा ने गाया तो द्रौपदी ने गाया, शबरी ने गाया ये आठों धाम। मीरा ने गाया ये द्रौपदी ने गाया, शबरी ने गाया आठों धाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तन मन से बोलो छोटा सा नाम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बाली ने गाया तो ये सुग्रीव ने गाया, बाली ने गाया तो ये सुग्रीव ने गाया, ने गाया तो ये सुग्रीव ने गाया, हनुमत ने गाया आठों याम। प्रभु मत ने गाया आठों याम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तन मन से बोलो प्रभु छोटा सा नाम, तन मन से बोलो सभी छोटा सा नाम। श्री राम जय जय राम। संतों ने गाया महंतों ने गाया, संतों ने गाया महंतों ने गाया, संतों ने गाया महंतों ने गाया, ऋषियों ने गाया आठों याम। ऋषियों ने गाया आठों याम। हम संतों ने गाया महंतों ने गाया, ऋषियों ने गाया आठों याम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तन मन से बोलो छोटा सा नाम, तन मन से बोलो छोटा सा नाम। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम प्रभु राम जय जय राम। हमने भी गाया तो तुम भी गाया, हमने भी गाया तो तुमने भी गाया, हमने भी गाया तो तुमने भी गाया, हमने भी गाया तो तुमने भी गाया। भक्तों ने गाया आठोया, हमने भी गाया तो तुमने भी गाया, भक्तों ने गाया है आठोया। बोलो राम जय राम, श्री राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम। अरे तन मन से बोलो एक छोटा सा नाम, तन मन से बोलो सब छोटा सा नाम, तन मन से बोलो सभी छोटा सा नाम। श्री राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।